मगन पहलवानी में मोरे सैया मगन पहलवानी में मोरे लल्ला मगन पहलवानी में मोरे लल्ला मगन पहलवानी में। अरे दुनियादारी ताक में रख के जोगी बने है जवानी में मोरे सैया जवानी में मोरे लल्ला मगन पहलवानी में मोरे सैया मगन पहलवानी में। उठक बैठक दंड पे लेना, उठक बैठक दंड पे लेना, दांव पे से दंगल के लेना। उठक बैठक दंड पे लेना, दांव पे से दंगल के लेना। सुबह शाम बस दंगल कुश्ती करने न दे गोली को मस्ती। सुबह शाम बस दंगल कुश्ती करने न दे गोली को मस्ती। है सारा घर परेशानी में मोरे सैया मगन पहलवानी में मोरे लल्ला मगन पहलवानी में मोरे सैया मगन पहलवानी में मोरे लल्ला मगन पहलवानी में। 1000 सब चंगे हैं मामू, बस मौज ही मौज। हिकमत सिंह का डंका बज रहा है चारों ओर ताड़ ठोक कर। दुश्मन का दिल दह जाता है मामू। ये लो तुम भी खाओ। क्या प्रसाद है? नहीं, भीगे चने चने। ना बाबा ना, तुम ही खाओ ये घोड़ों का चारा। अरे मामू, दुश्मन की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि मेरे सामने खड़ा हो सके। सामने से दुमक कर ऐसे निकल जाता है जैसे भीगी बिल्ली। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं कि नजरों से नजरें मिला सके। ओ, तो दुश्मन पर 20 आजकल है। सही कहा मामू। वैसे मामू, कल छम्मा महाराज से मुकाबला हो गया ताड़ ठोकर। बड़े बनते थे अपने आप को, ऐसे जैसे गामा पहलवान के बाद यही पैदा हुए हो। अखाड़ा सत्ती टोला में हमारे चेले भी जाते थे, तो हम भी गए और छम्मा महाराज भी अपने चेले चपाड़ों के साथ वहां आए हुए थे। अच्छा, तो चेले आपस में दाव पेच लड़ रहे थे। इतने में उनके चेले कालू ने हमारे चेले गोली को चित कर दिया। बस इतनी सी बात कहूं, बस इतनी सी बात पर छम्मा महाराज बोले कि कालू आखिर चेला किसका है। तो तुमने क्या कहा? मेरे बदन में तो आग लग गई मामू। और ब्रह्मचारी के आगे ढीली लंगोट वाले छम्मा महाराज की इतनी हिम्मत, देखते ही देखते मेरा मुंह हनुमान जी की अबीरी सा लाल हो गया। ललकार कहा मैंने, अरे गोली तो कल का बच्चा है, अगर हिम्मत हो तो गोली के गुरु से पंजा लड़ाओ। कालू तो कालू, कालू के गुरु को भी आसमान न दिखा दूं तो कहना। वाह भांजे वाह, बहुत खूब, शाबाश। फिर क्या मामू, छम्मा महाराज अखाड़े में उतर आए। मैंने कहा, 1 मिनट ठहरो। क्यों? छम्मा महाराज भी यही पूछे कि क्यों। मैंने कहा, भाई अगर मैं चित हुआ तो मैं अपनी मूंछें मुंडवाऊंगा, और अगर तुम चित हुए तो तुम्हें यहीं सबके सामने मेरी टांगों के नीचे से आर पार करना होगा। वाह भांजे वाह, क्या सूझ है, टांगों के नीचे से आर पार करना होगा। तुम ही ये सोच सकते हो। उसने मंजूर किया? हाँ मामू, अरे क्यों ना करता। फिर तो वो मुकाबला हुआ है मामू की बस पूछो ही मत। पहले उसने मुझे खूब दबाया, लेकिन मामू ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी है। मैंने उसकी लंगोट पकड़ी और एकदम घुमाया, एकदम गर्दन में अड़ा दी। चिमटा पकड़ में बच्चू बहुत छटपटाए, लेकिन एक न चली। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैंने एक लंगी लगाकर वो
भी पछाड़ दिया है कि छम्मा महाराज आसमान देख रहे थे। अरे वही बच्चों को मेरी टांगों के नीचे से आर पार करना पड़ा। ये सब बाल ब्रह्मचार और कसरत का फल है मामू। मारो घुसा मामू। अब भांजे अरे मामू आओ, मारो घुसा। रुको। अरे जरा और जोर से। लगता है जान ही नहीं है हाथों में। अब इन पर घुसा मारने के लिए तो मुझे किराए पर आदमी बुलाने पड़ेंगे। हाँ, पवन सुत महावीर की इसी कृपा से दुश्मन को चूहा बना दिया मामू। पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी करने में हनुमान स्वामी जानते हैं कि हिकमत सिंह ने कोई कमी बाकी नहीं रखी। पिताजी की अंतिम इच्छा? हाँ मामू, तुम तो जानते ही हो कि दुश्मन के खानदान की और हमारे खानदान की पुश्तैनी दुश्मनी है। हमारा खानदान कभी दुश्मन के खानदान के आगे नीचा नहीं हुआ। पिताजी की अंतिम इच्छा यही थी कि जिस तरह उन्होंने खानदान की इज्जत को बनाए रखा है ना, उसी तरह मैं भी खानदान की इज्जत पर आंच ना आने दूं। मुझे याद है मामू, मरते वक्त बप्पा मुझसे बोले थे कि बेटा हिकमत, दुश्मन से हमेशा बीस रहना, ताल ठोककर। यही हमारी आखिरी इच्छा है। भांजे, आखिर तुम्हारा और तुम्हारे दुश्मन का झगड़ा किस बात का है? अब तुम्हारे बाप से भी पूछा था, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। खानदानी झगड़ा है मामू, बाप दादाओं के जमाने से चला आ रहा है। आखिर कब से? दुश्मन के नगर दादा के बाप ने हमारे नगर दादा के बाप को मार डाला था। तब से ये बात तय हो गई कि दोनों ही खानदानों में से एक ही वारिस जिंदा रहेगा, अगर रहेगा तो। इस हिसाब से तो तुम्हारे दुश्मन के परदादा को तुम्हारे नगर दादा के बाप ने मारकर बदला ले लिया होगा। बेशक, लेकिन परदादाओं के जमाने में दोनों खानदानों ने यह भी तो तय किया था कि दोनों ही खानदान एक दूसरे की जान नहीं लेंगे, लेकिन दुश्मनी बरकरार रहेगी। गजब, अचानक ये अहिंसा कहाँ से सूझ गई? दुश्मनी के शर्त के माफी किसी एक ना एक वारिस को तो मरना ही पड़ता मामू। इसीलिए दुश्मनी की शर्त में परदादाओं ने तब्दीली कर दी और ये तय पाया कि दोनों ही खानदान जिंदा रहकर दुश्मनी निभाएंगे, गाड़ ठोक कर। वाह, क्या जिंदा दिल दुश्मनी है। मगर भांजे, ये तो बताओ कि इस दुश्मनी की वजह क्या है? कहा ना मामू कि दुश्मन के नगर दादा के बाप ने हमारे नगर दादा के बाप को मार डाला था। अब ये तो मैंने सुन लिया, मैं पूछता हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? दुश्मन के नगर दादा के बाप ने तुम्हारे नगर दादा के बाप को क्यों मारा? अब ये तो मैं भी नहीं जानता मामू। ये भी नहीं जानते कि दुश्मनी की वजह क्या है, फिर भी दुश्मनी ठाने बैठे हो। अब दुश्मनी है तो मानो दुश्मनी है, वजह चाहे कुछ भी रही हो, खानदान की इज्जत मैली नहीं हो सकती जब तक हिकमत सिंह जिंदा है, ताल ठोक कर। सुनो मामू, दुश्मन कितनी जोर से करारा कर रहा है। देखा मामू, मैंने दुश्मन से दूनी आवाज में करारा किया तो बच्चू बस चुप होकर चल दिए। तुमने खानदान की इज्जत बचा ली भांजे। आखिर कैसे ना हो जाता मामू चुप। बाल ब्रह्मचार और कसरत का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। भांजे, अगर तुम दोनों में इतनी ही दुश्मनी है तो पास पास क्यों रहते हो? है? दूर रहो तो तुम दोनों को ही चैन रहे। कैसे हो जाते मामू दूर? अगर कोई घर छोड़कर जाता तो उसे समझा जाता कि वो डरकर भाग रहा है। इसीलिए दोनों खानदान एक ही घर में डटे रहे, ताल ठोक कर। पहले हमारे पुरखे धनकुट्टापुरे के मकान में रहते थे मामू, लेकिन जब ये घर गिरने लगा ना तो हमारे दादाजी ने ये घर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुश्मन के घर वालों के लिए भी ठीक करवाया। गजब, नए मकान में आए और साथ साथ दुश्मन को भी साथ लेते आए। तेरे साथ साथ धर्म। अरे मामू, अब हमारे दादाजी ये ना करते ना तो दुश्मन के दादाजी कहते कि डर कर भाग रहे हैं। वाह हिमाकत वाह। किसी ने कुछ फेंका? बजरंग बली, बजरंग बली। अरे रुको, मैं कहता हूँ भागो मत, अभी तुम्हें पीट कर बुकनी बनाता हूँ। जाते कहीं के किसी दिन मिल जाए तो साबित जमीन पर
ये मोहल्ले के लड़के हैं, बड़े ही बदमाश हैं। किसी दिन मिल जाए काफी समय तक काटे उनको। ये तो चोली है। मामू कभी चोली फेंकते हैं, कभी ब्लाउज। ब्रह्मचारी का धर्म दस्त करने के लिए क्या क्या करते हो? देख रहा हूँ और क्या पड़ा होगा। अरे लाओ, बंदर के हाथ में तो हीरा भी पत्थर। इतनी की खुशबू आ रही है भांजे, भांजे हिमाकत। लगता है तुम्हारा सारा दिमाग पिघलकर तुम्हारी बाहों में भर गया है और खबरें एकदम खाली। अब चोली भी भला कोई फेंकने की चीज है? मामू तुम मुझे हमेशा हिमाकत क्यों कहते हो? मेरा नाम हिकमत सिंह है, हिकमत सिंह। हिमाकत मारे नहीं जानते? नहीं? भांजे, हिमाकत उर्दू का शब्द है। हिमाकत माने हिम्मती। ओह, अब समझा। चलो कुछ तो समझे। मामा भांजे में क्या बातें हो रही हैं? बहन जरा भांजे से बातें करने लग गया, मैं तेरे पास ही आ रहा था। अरे भैया, मैं कहती हूँ तुम इसके मामा हो। ये इस तरह बिना नकेल के कब तक छुपता घूमेगा? अरे तुम जब कहो तब डाल दे नकेले। अरे मामू ये अम्मा को ना कोई और बात सूझती ही नहीं है कभी। देख लो भैया, मेरी तो कुछ सुनता ही नहीं है। जहाँ कुछ कहो तो बस। अरे वो लक्ष्मणपुर वाले साहब के बारे में। अरे हाँ, अरे लक्ष्मणपुर वाले चौधरी साहब। मैं तो इस बुढ़ापे में भी तैयार हूँ शादी के लिए। और एक हमारे भांजे है हिमाकत सिंह, जो भरी छपी और उधर तुम्हारा काम तमाम। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी जुबान बंद रखूं, तो उसकी सिर्फ एक ही तरकीब है। वो क्या मामू, तुम शादी की रजामंदी दे दो। शादी? हाँ, शादी। लेकिन मामू, लेकिन कुछ नहीं, या तो शादी करो या फिर पूरे शहर को जो तुम सो नहीं जाते है टारो। वेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। जय बजरंग बली। अरे ये पूजा के पानी में इत्र कहाँ से आया? अरे मैं बजरंगबली का भगत, ये राधा किशन की तस्वीर कौन लगा गया यहाँ? मेरे मुक्ता कहाँ गए? और मेरे भीगे चने? अरे ये पान कौन रख गया यहाँ? मैं कहता हूँ कौन है यहाँ? कौन है? मैं कहता हूँ कौन है? तुम? यह बात मैंने रखी है। लेकिन क्यों? आपके लिए? तुम मेरे कमरे में क्यों आई तार ठोक कर? क्या आपके कमरे में आना मना है? हाँ मना है। मुझे मना है? हाँ
नहीं रह सकती, क्योंकि तुम नारी हो। ओह, मैं नारी हूँ, तब तो मैं यहीं रहूंगी। देख, मैं कहता हूँ चली जा यहाँ से। माने जाओ तो मैं तुम्हें जबरदस्ती बाहर निकाल दूंगा, कैसे? हाथ पकड़ के। और कैसे? लो पकड़ो मेरा हाथ। हे बजरंगबली, मैं एक नारी का हाथ कैसे पकड़ सकता हूँ? तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते तो तुम मुझे इस कमरे से नहीं निकाल सकते। देख, मैं कहता हूँ चली जा यहाँ से। हे बजरंगबली, इस पागल नारी को अक्ल दो। कौन के 4 महीने बाद ही तुम मुझे अक्ल आई है? देख नारी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, चली जा यहाँ से। आज तो फैसला हो ही जाए, या तो तुम मुझे अपने साथ इस कमरे में रखोगे या मेरा हाथ पकड़ के इस घर से निकाल दोगे। अनसुत महावीर विक्रम बजरंगी, अपने भगत की रक्षा कर कहाँ फंसा दिया? आखिर कब तक चलेगा ये? या तो तुम मुझे अपने साथ यहाँ रखोगे या इस घर से निकालोगे। देख नारी, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तू मुझसे किस बात का बदला ले रही है? आखिर कब तक चलेगा ये? कुछ न कुछ तो तय होना ही है, या इस पर या उस पर। ये क्या? तुमने दरवाजे क्यों बंद कर दिए? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? कि मैं अकेला और एक नारी के साथ। कह दीजिए वो नारी आपकी घरवाली है। तुम कुछ नहीं समझती। तुम दरवाजा नहीं खोल सकते। मैं कहता हूँ सामने से हटो और मुझे मैं जाने नहीं दो। हटती। देख, मुझे जाने दो। तुम नहीं जा सकते। ओह, एकदम मुसीबत है। देख नारी, मुझे जाने दे। रास्ते से नहीं जा सकते। जा नहीं जाते तो पकड़ो मेरा हाथ और निकालो मुझे घर से। मुझे जाने दो। खड़े क्या देखो, पकड़ो मेरा हाथ और भगवान से निकालो मुझे घर महावीर से। विक्रम बजरंगी, अपने भगत की रक्षा कर। कहाँ फंसा दिया? तुम भक्त के रखवाले हो, उनकी हर मुसीबत में रक्षा करते हो। मेरी भी करो। हे अंजनी कुमार। अरे अम्मा, अरे अम्मा, अपनी बहू को तो देख। अरे अम्मा, अपनी बहू को तो देखो। अरे अम्मा। अम्मा जी, वो तो मेरी सूरत से भी नफरत करते हैं। धीरे धीरे प्यार करने लगेगा। अम्मा जी, अगर उन्हें मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, मेरी वजह से घर छोड़ना पड़ता, तो मैं ही चली जाऊंगी। देख बेटा, मेरा बेटा लाखों में एक है, उसमें कोई ऐब नहीं, कोई बुरी लत नहीं। हाँ, जरा झटकी है, जो सूझ गई सो सूझ गई। अम्मा जी, मेरा मन नहीं लगता। मन भी लगने लगेगा बेटा, हिम्मत से काम ले, मन ना छोटा कर। देख, पहले तो वो शादी के लिए भी राजी नहीं था, शादी के नाम से ही कोसों दूर भागता था, फिर शादी के लिए राजी हो गया, अब तेरी छाया से दूर भागता है। देख लेना, एक दिन तेरे पैरों पे अपना माथा रगड़ेगा। अम्मा जी, मैं तो उनकी सेवा करना चाहती हूँ, उन्हें सुखी देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरी वजह से उन्हें घर छोड़ना पड़ता तो मैं ही चली जाऊंगी। इसमें रोने की क्या बात है? चुप हो जा, मेरा बच्चा, चुप हो जा। हाँ, बैठ जा। पूछो। क्यों बेटा, क्या बात हो गई? अम्मा, या तो इस घर में तेरी बहू रहेगी या फिर मैं। अरे राम राम, कैसी बातें करते हो? तुम दोनों का ही ये घर है, तुम दोनों ही यहाँ रहो। नहीं अम्मा, एक ना एक को तो जाना ही होगा। बहुत नाराज चला जा रहा था तेज तेज। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो बोलता है हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा हूँ। अरे लेकिन क्यों? यही तो मैंने भी इससे पूछा कि आखिर क्यों घर छोड़ देना चाहता है। ये है कि कुछ बताता ही नहीं। मैंने आखिरी बार कह दिया अम्मा, या तो तेरी बहू इस घर में रहेगी या फिर मैं। क्या तुमने कुछ कह दिया? अरे भैया, वो बेचारी क्या कहेगी? उस जैसी नेक और बेजुबान लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अम्मा, उसे उसके मायके भेज दो। क्यों भाई, उसे इसके मायके क्यों भेजे हैं? इस घर में ब्याह करके आई है, इस घर में उसका उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। और जरा सोच बेटा, उसका लीला नाम कौन जानता है? सब उसे हिम्मत की दुल्हन कह के बुलाते हैं। अब उसकी बेइज्जती करने में क्या तेरी बेइज्जती नहीं है? मैं पूछता हूँ, उसने ऐसा आखिर क्या कर दिया जो ये उसे निकालने में उतारू है? और जैसे मैं तेरी माँ हूँ, उसकी भी माँ
मुझे भी तो उसका कसूर मालूम पड़े। अरे बेटा, मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम भी रहो, वो भी रहे। अरे घर के एक कोने में पड़ी भी रहेगी तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? माँ घर के एक कोने में पड़ी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अरे लेकिन क्या? वो मेरे कमरे में क्यों आई ताल ठोकर? अब समझ में आया, बहू रानी भरमचारी के कमरे में आ गई। अरे मामू, उसे मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। अगर कोई देख लेता तो कहीं ना कटती की नाक कट जाती। तेरी सलाह मानो भांजे, कब तक यूं नाक की रखवाली करते रहोगे? एक बार नाक कट जाने दो तो हमेशा के लिए नाक बचाने के झंझट से ही बच जाओगी। अरे नक्शे को अपनी नाक की फिक्र नहीं रहती, नक्शे की नाक कटे तो सवा हाथ बढ़े। बड़ा सुख है नक्शा बनकर रहने में, न रहेगी नाक और न बजेगी नासुरी। अगर ऐसी बात है तो मैं बहू से कह दूंगी कि वो तेरे कमरे में ना आया करे। तो कमरे में तो सही। तो शादी क्यों की? मामू, तुमने मुझे मजबूर किया था। अपनी बीवी से भागते हो और दूसरों की बीवी को छुपकर जाते हो। तो मैं भी तो आदमी हूँ मामू, लगता तो नहीं। मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन तुमने इस गलती का फायदा उठाया मामू। तुमने मेरे चेहरे चपाड़ों और दुश्मन को बता देने की धमकी दी। अब जब भाग की है तो निभाओ मर्दों की तरह। खानदान की इज्जत का ख्याल ना होता ना मामू, कभी शादी करता ही नहीं। दुश्मन के घर में बीवी है, उससे कम ना पड़ूं, इसलिए कर ली शादी। और उसे अजायब घर में सजाकर छोड़ दिया है। अरे दुश्मन तो अपनी बीवी को अछूता नहीं समझता। अरे अम्मा, तुम्हें परेशानी थी ना कि मरते वक्त तुम्हें कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, तो पियो अब पानी। तुम लोग बहू का मुंह देखना चाहते थे ना, तो देखो अब मुंह। तुम दोनों की इच्छाएं पूरी हो गई। अब तुम दोनों मेरा धर्म क्यों भ्रष्ट करते हो? बेचारे का धर्म। देख बेटा, तूने मेरी इच्छा का ख्याल किया, बहुत अच्छा किया। भगवान इसके लिए तुझे सुख देंगे, लेकिन जरा उसका भी तो ख्याल कर। क्या ख्याल करूं अम्मा? खाती है, पीती है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनती है, मौज करती है, और क्या? अरे जिसका पति उससे बात ना करे, उसके लिए खाना पीना क्या? उसको कितना दुख होता है भैया, कोई नहीं समझ सकता। मैं समझ सकता हूँ बहन। हिमाकत की मामी से शादी के शुरू के दिनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया, फिर मैं उससे रात भर नहीं बोला। तो उसे इतना बुरा लगा कि जिंदगी भर ताना दिया उसने। मरने के 10 दिन पहले भी बोली थी कि तुम्हारा गुस्सा बड़ा खराब है। मुझे याद है एक दफा तुम मुझसे रात भर नहीं बोले थे। अरे अपने लिए ना सही तो उस बेचारी का दिल रखने के लिए उसकी राजी खुशी पूछ लिया था। अम्मा, उसकी राजी खुशी पूछने जाऊंगा ना तो अपनी खुशी का बंटाधार हो जाएगा। ये अपने चेले चपाटों का ही डर है ना, तो फिक्र न कर, हम लोग उनसे कुछ नहीं कहेंगे। ले, हम लोगों ने कसम खा ली, हम लोग उनसे सिर्फ यही कहेंगे कि हिकमत ने अभी तक अपनी बीवी की सूरत भी नहीं देखी। नहीं मामू, मैं झूठ नहीं बोल सकता। चल बहन अंदर चल, तेरा बेटा तो हरिचंद्र का अवतार है, इससे तो कुछ कहना ही बेकार है। अरे एक दो मीठे बोल बोल देने से तेरा कुछ नहीं बढ़ जाएगा। तो अम्मा क्या बढ़ जाएगा? एकदम उल्टी खोपड़ी है इसकी, कोई सीधी बात तो इस सिलसिले के समझ में ही नहीं आती। चलो बहन अंदर चलो, सैया मगन बलवानी में सारा घर तुम्हारे जीता है दुश्मन, कोई और नहीं है दुश्मन। तुम हो अपने आप के दुश्मन, सोच के दुश्मन, समझ के दुश्मन। तुम हो पूरे अकल के दुश्मन। ऊपर वाला तुम्हें बचाए, तुम तो हिमाकत हद करते हो। जीत के भ्रम में क्यों जीते हो? तुम्हारे जीता है दुश्मन।
तुम्हारे जीता है दुश्मन, तुम्हारे जीता